फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट, यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आपको जैसे इवेंट नंबर, तो उसके फेवर में जो जो होगा तो दैट इज कॉल्ड एज फेवरेबल, और जो नहीं आएगा तो दैट इज नॉट फेवरेबल। ये बहुत काम का है, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको अंग्रेजी में लिखा रहता है, वर्बल डिस्क्रिप्शन मतलब वर्ड में दिया रहेगा, लेकिन आपको सेट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नोटेशन में लिखना पड़ेगा और सिंबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन मतलब बेहतर तरीके से बना सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या है, ये आप सेट में भी पढ़े होंगे 11th क्लास में, बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाई होती है। क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए, जैसे नॉट ए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट ए, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब होता है ए का बार, ये हुआ। जैसे ए और बी लिख देगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या नहीं तो आप देखिएगा कि पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, तो पूछता है बच्चा अच्छा किंग का निकाले कि क्वीन का, अरे भाई मेरे किंग और क्वीन लिखा तो यूनियन लीजिए, है ना। इसी ए और बी को आप लिख सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ऐसे भी लिखा रहेगा, या नहीं तो आइदर ए और बी, इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं आइदर ए और बी। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, पहले आपको ऐसा बनाना पड़ेगा फिर निकालिएगा। ए एंड बी आप मतलब आपको पता होगा, ए एंड बी का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है ना। कहाँ गया ए इंटरसेक्शन बी, ये हुआ यूनियन वाला, ये हो गया। ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला। इसका यदि आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका वेन डायग्राम बनेगा इस तरीके से। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो क्या बोला इन्होंने, ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, तो भैया ये वाला, ये वाला ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। अब समझिए ये जो ए वाली बात हो रही है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ओनली ए भी बोल सकते हैं। इसको बी होना चाहिए ए नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे ओनली बी। इसको आप लिखेंगे कैसे, तो इस कहाँ गया, इसको लिखेंगे कैसे, बी होना चाहिए ए नहीं होना चाहिए। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, बी होना चाहिए ए नहीं होना चाहिए, तो किधर वाला, इधर वाला सारे, ये वाला सारे होना चाहिए। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो बी हुआ ए नहीं हुआ। अच्छा ये निकलेगा कैसे, ये निकालना भी इसका फार्मूला है, बाद में आपको फार्मूला आएगा कि बी का प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला जब हम निकालेंगे तो बी में से किसको छोड़ देंगे, इंटरसेक्शन को, इसमें से क्या करेंगे, ए में से किसको माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन को। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ए में से आप किसको माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। और जब बी निकालेंगे, अभी सेट में नंबर होगा, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी कहेगा तो पी, तो आपसे पूछा जाएगा वही चीज़, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए नहीं होना चाहिए बी, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो बी के प्रोबेबिलिटी में से दोनों का इंटरसेक्शन आपको माइनस कर देना है। तो जब तक आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक ये फार्मूला थोड़ी ना याद होगा, या नहीं तो आपको रटना पड़ेगा, चॉइस इज योर, आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं, आप इसको समझ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या नहीं तो डायरेक्ट आप रटना चाहते हैं। नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए हो ना तो बी हो, तो इसको लिखने का ये तरीका है, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, तो या तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये आप इसका फार्मूला जानते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का सेट में पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और लास्ट में एक बार ऐड करते हैं प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का। खैर ऑल थ्री एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली वन हो तो इसका मतलब ये हो सकता है, ऑल थ्री मतलब सबके सब हो तो ये, इसका वेन डायग्राम, ये इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल ऑफ थ्री का मतलब यदि ऐसा दिया हुआ है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये बीच वाला पर देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये ऑल थ्री। एग्जैक्टली टू तो केवल दो, फिर क्या बोला एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, तो ये आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।